सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन शुक्ला और एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है और जहां वो स्वयं नहीं पहुंच पाता वहां किसी ना किसी को जरिया बनाकर मदद के लिए पहुंचा देता है। एक बहुत बड़े मशहूर और प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम मार्क था और वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर थे। तो एक बार वो किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे और उन्हें अपनी एक नई मेडिकल रिसर्च के लिए पुरस्कृत किया जाना था। तो वो जो है बहुत उत्साहित थे और इस रिसर्च के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाएं और उन्हें पुरस्कार मिल जाए। तो उसके बाद वो निकलते हैं, दूसरे शहर जाने के लिए रवाना होते हैं और हवाई जहाज़ में बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद हवाई जहाज़ जो है वो किसी तकनीकी खराबी के कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ती है, हेलीकॉप्टर को। डॉक्टर वहाँ पर उतरते हैं और सोचते हैं कि पता करते हैं तो पता चलता है जो दूसरा प्लेन है उसको अभी आने में, उसको जाने में बहुत कुछ घंटे लग जाएंगे। तो उन्हें लग रहा था कि वो सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे, देर लग जाएगी। इसलिए वहाँ पे स्थानीय जो लोग थे उनसे, टैक्सी वालों से पता करते हैं और वहाँ का पता पूछते हैं कितना टाइम लगेगा ये सब, और एक टैक्सी कर लेते हैं, निकल पड़ते हैं। और ऐसा कुछ होता है कि रास्ते में बहुत आंधी तूफान आ जाता है, पेड़ वगैरह गिर जाते हैं तो रास्ता बदलना पड़ता है और इतना ज़्यादा आंधी तूफान आता है कि वो रास्ता भटक जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो जब थोड़ा सा वो थमता है आंधी तूफान, तो देखते हैं कि वो रास्ता लगभग 2 घंटे घूमते घूमते उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उन्हें भूख भी लग जाती है। तो वो रास्ते पे जा रहे होते हैं तो उन्हें दूर से एक मकान दिखाई पड़ता है। तो वो मकान के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि कुछ देर के लिए यहाँ पे लाओ, एक मतलब आराम कर लेता हूँ। तो जाते हैं, उस दरवाजे को खटखटाते हैं तो मकान से एक महिला निकलती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके पास फ़ोन है, मुझे कॉल करना है। तो कहती है नहीं, मेरे वहाँ फ़ोन नहीं है, लेकिन आप अंदर आइए, कुछ खा पी लीजिए, आप काफ़ी थके लग रहे हैं, अगर और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मौसम सही हो जाए तो आप निकल जाइएगा। डॉक्टर को भी ये बात सही लगती है और सोचते हैं कि ठीक है, चलो थोड़ी देर विश्राम ही कर लेते हैं। आते हैं, बैठते हैं, महिला उन्हें सम्मानपूर्वक बिठाती है और चाय और नाश्ता लेकर आती है, उन्हें दे देती है। वो नाश्ता करने लगते हैं। फिर वो महिला कहती है कि मेरी प्रार्थना का टाइम हो गया है, मुझे पूजा करनी है, आइए आप भी प्रार्थना कर लीजिए। तो जो डॉक्टर मार्क होते हैं वो कहते हैं कि मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, मैं प्रार्थना और पूजा में विश्वास नहीं करता, मुझे मेहनत पर विश्वास है, और आप जाइए अपनी प्रार्थना पूरी कीजिए। तो महिला जो है जाती है और प्रार्थना करने लगती है। कुछ देर तक वो प्रार्थना करती रहती है। तो डॉक्टर साहब उसे देखते रहते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि बहुत सारी वो प्रार्थना और बहुत दुखी होकर वो प्रार्थना कर रही है। तो जब वो महिला पूजा करके उठती है तो डॉक्टर कहते हैं कि लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ चाहिए, आपको क्या लगता है कि भगवान से आप जो मांग रही हैं वो आपकी प्रार्थना सुन लेंगे? तो वो महिला कहती है कि हाँ, मुझे विश्वास है, अभी तक उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। और ये मेरा बेटा, इसको कैंसर है और इसको डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर हैं मार्क, वही उन्हीं से इसका इलाज हो सकता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास दूसरे शहर जा सकूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हो सकता है कभी ना कभी वो मेरी मदद ज़रूर करें और इसका इलाज जो है डॉक्टर मार्क कर देंगे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इतनी बात सुनते हैं और सोचने लगते हैं और मुस्कुराते हैं और उनको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस प्रकार उनका प्लेन जो है वो ख़राब हो गया, किस प्रकार वो वहाँ से उतरे और उन्होंने दूसरी फ़्लाइट आने में तो 3 घंटे का समय था, कैसे उन्होंने टैक्सी किया, आंधी तूफान आया और किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँच गए। वो सोचते हैं और वो भगवान को कहते हैं कि भगवान तो बहुत महान है। और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि भगवान सिर्फ इस महिला की
प्रार्थना सुनना चाहते थे। भगवान मुझे भी बताना चाहते थे कि भौतिक जीवन के धन कमाने से, प्रतिष्ठा कमाने से थोड़ा ऊपर उठो और असहाय लोगों की मदद करो। उसके बाद डॉक्टर मार्क उस बच्चे का ऑपरेशन करते हैं और बच्चा जो है स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद वो और सब काम तो करते हैं, लेकिन जो इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, उनके फ्री में इलाज करने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। एक तो भगवान से कभी विश्वास नहीं उठना चाहिए हमारा। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमेशा विश्वास बनाए रखिए। भगवान जरूर सबकी सुनता है, एक ना एक दिन जरूर सुनता है। और दूसरी बात कि जब भी किसी असहाय की मदद करनी हो तो मदद के लिए ज़रूर आगे आएं और दूसरों, जो इन लोगों को ज़रूरत है, उनकी मदद ज़रूर करें। तो बस ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।